अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ले जी, कैदियों के लिए खुशखबरी, बड़ी खबर यह है कि नया ट्रिक मार्केट में आ गया है। अब वो आसानी से किसी भी जेल में से, किसी भी प्रिजन वैन में से आसानी से भाग सकेंगे, क्योंकि नया फार्मूला है ना। तो आज खबर ये है कि जी 14 कैदी अडयाला जेल के, उन्होंने पुलिस की आंखों में धूल नहीं डाली बल्कि मिर्चें डाली हैं, सुर्ख मिर्चें डाली हैं, और प्रिजन वैन से इस्लामाबाद से फरार हो गए, जिनमें से 4 तो पकड़े गए हैं, लेकिन 10 जो है वो ताहाल लापता हैं। अब इसकी प्लानिंग जो है वो किस तरह हुई, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि जी अडयाला जेल से एक प्रिजन वैन जो है वो इस्लामाबाद आती है, कैदियों को कोर्ट में पेश करना होता है। चकिया स्टॉप है एक इस्लामाबाद, वहां पे जब ये पहुंचती है तो अचानक जो अंदर प्रिजनर्स होते हैं 14 के 14, वो आपस में शोर शराबा शुरू कर देते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं, और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पुलिस एहलकार जो सिक्योरिटी के ऊपर होते हैं वो मतवज्जा होते हैं, वो जनाब उनको छुड़वाने के लिए, मना के लिए, करने के लिए उनकी तरफ लपकते हैं। तो जैसे ही ये उनकी तरफ जाते हैं तो उन्होंने जो पहले से बंदोबस्त किया होता है पुलिस एहलकारों का, वो वही करते हैं। मिर्चें हाथ में होती हैं, ये जनाब उनकी आंखों में फेंक देते हैं, और पुलिस वालों को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, बल्कि आंखों के लाले पड़ जाते हैं, आंखों में जलन, तकरीबन अंधा ही हो गए पुलिस एहलकार। तो उसके बाद जनाब ये पुलिस एहलकारों के ऊपर हमला कर देते हैं। हमले के बाद ये अपनी जनाब हथकड़ियाँ भी खोलते हैं, तोड़ते हैं, जैसे भी उनके पास चाबियाँ होती हैं जो सिक्योरिटी वाले होते हैं। उसके बाद फिर जनाब ये जो गेट है वैन का वो खोलते हैं या तोड़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, पुलिस जो प्रिजन वैन होती है इतनी वीक नहीं होती कि जनाब आसानी से वहां से भागा जा सके या प्रिजन से भागा जा सके बगैर किसी की फैसिलिटेशन के। अब ये जो भागने वाले मुजरिम हैं या जो मुल्जमान हैं, ये कोई मामूली मुकदमात के मुल्जमान नहीं थे, बड़े मुकदमात के, यानी कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात, डकैती जैसे बड़े जराइम में मुलव्वस थे। और जारी बात है ऐसे जराइम के रेट भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में भी लोग मीमे बना रहे हैं कि पता नहीं वो बेचारों का बजट लो था। होता है ना, मार्केट का रेट लाख रुपए होता है और जनाब बजट आपके पास 10,000 हो तो उसको कहते हैं कि चल इसनु भी थोड़ी जी हवा लवा ले बाहर थी। हो सकता है इस तरह हो, उनको 4 को जनाब कुर्बानी का बकरा बना दिया गया हो। मैं ये मान ही नहीं सकता कि बगैर किसी की फैसिलिटेशन के, बगैर किसी अंदरूनी जेल में से किसी एहलकार की या पुलिस एहलकारों की मदद के वो भाग सकें, क्योंकि जेल जो है वो ऐसी जगह है जहां पे सुई भी अंदर नहीं जा सकती। और बताया ये जा रहा है कि जनाब इन्होंने सारी प्लानिंग जो है वो जेल में ही की थी। भाई सबसे बड़ी बात, उनके पास मिर्चें कैसे पहुंची, ठीक है। अच्छा, मिर्चें पहुंच गई, प्लानिंग कर ली, उन्होंने फेंक दी। फिर दूसरी उन्होंने हथकड़ियां उन्होंने पहनी होती हैं इतनी इतनी बड़ी, इतना सफिशिएंट उनको टाइम मिल गया कि जनाब उन्होंने मिर्चें आंखों में फेंकी हैं और जनाब अपनी हथकड़ियां भी खोली हैं, और बाज़ औक़ात वो अंदर बंदी भी होती हैं बस के साथ ही। तो फिर जनाब उसका गेट भी खोला है और भाग निकले हैं। और पुलिस जो है मतलब है कि वो इंटीमेट भी नहीं कर सकती, वो कैपिटल है, कोई पिंड मक्को नहीं था, कोई दूर दराज का पिंड नहीं था, वहां पे तो 2 मिनट में जनाब पुलिस पहुंच जाती है। तो इतना सफिशिएंट टाइम मिला कि जनाब उन्होंने ये सारी की सारी कार्रवाई की। आखिर वो जो वैन है वो कोई ड्राइवर चला भी रहा होगा, वो भी तो 15 पे या इस तरह फौरी हेल्प ले सकता था। तो बहुत सारे सवालात हैं, यकीनन इसमें कोई ना कोई मुलव्वस होगा, उसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि जनाब मुल्जमान जो भाग सकें। अदरवाइज ये रोज भागेंगे, जेल आपकी खाली हो जानी है अगर इस तरह ये इतना भागना आसान हो जाए। वसीम को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।